हेलो हेलो बच्चों, मैं नीरज सर। ये क्लास 1 के बच्चों के लिए है। बच्चों, आप लोग को प्रत्येक दिन एक ही बार बात बोला जाता है कि आप लोग 2 पेज इंग्लिश राइटिंग लिख के ग्रुप में डाल दें। कुछ बच्चे हैं जो नहीं करते हैं। तो बच्चों, लिखने से आप लोग की 2 फ़ायदा है। एक तो आप लोग का राइटिंग अच्छा हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकंड है कि जब आप लोग UKG में थे तो पिछली बार भी हम यही बात बताए थे, आप लोग के 2 घंटे होता था, इस बार आप लोग के 1 घंटे होगा। जब आप लिखिएगा राइटिंग, जल्दी जल्दी आपका हाथ चलने लगेगा, आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए चलते हैं आगे। यह क्लास 1 के बच्चों के लिए सोशल साइंस है, सोशल स्टडी SST। आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। ये सब देखिए, ये सब आप लोग का हो चुका था। इधर भी ये भी करवा दिए थे। क्लॉथ भी वेयर, ये आपको बाकी था, इसको क्या था करवाने के लिए। इसको हम आज करवा देते हैं आप लोग को। टिक द करेक्ट ऑप्शन, मैंने सही ऑप्शन को क्या करना है, चुनना है। कॉपी में ही आपको करवा देते, फिर आप बुक में करवाएंगे। बुक में आप घर से कीजिएगा। आपको घर से दे देंगे कि बनाइए, कॉपी में हम करवा देते हैं। कर रहे हैं, आज तारीख हो गया 15। SST है। एक्सरसाइज हो गया कितना, 4। एक्सरसाइज 4 ये हो गया। टिक द करेक्ट ऑप्शन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट कह रहा है क्या, क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। हेडिंग हो गया ए में, हीट एंड कोल्ड। बी हो गया वाइंड एंड डस्ट। सी हो गया ऑल ऑफ। कह रहा है क्लॉथ प्रोटेक्ट, कपड़ा हम लोग को रक्षा करता है। किस किस चीज़ से करता है, सब देखिए। हीट एंड कोल्ड माने गर्मी और ठंडा से। ठीक है, कपड़ा पहन देता हम लोग, अगर गर्मी के मौसम में बाहर भी निकलते तो उतना गर्म नहीं लगता है। वाइंड और डस्ट, धूल से और हवा से, ये सब से भी हमको कपड़ा क्या करता है, रक्षा करता है। तो ऑल ऑफ दिस माने दोनों से, तो क्या हो जाएगा, सभी से। तो इसमें हम क्या टिक लगा देंगे, सी में टिक लगा दिए। अब सेकंड देखिए, कॉटन क्लॉथ्स कीप अस। ये हो गया कूल। बी हो गया वार्म। सी हो गया ड्राई। कह रहा है कॉटन क्लॉथ कीप अस। कॉटन क्लॉथ जो है वो हम लोग को, जब हम उसको पहनते तो हम लोग को कैसा महसूस होता है, कूल मीन्स ठंडा, वार्म मीन्स गर्म, ड्राई मीन्स भींगा। जब हम सूती वस्त्र पहनते तो हमारा शरीर क्या हो जाता है, एकदम ठंडक महसूस होता है।
इसमें क्या हो जाएगा कूल, इसमें हो जाएगा कूल। अब थर्ड देखिए, थर्ड हो गया वी गेट wool from क्या रहा है, वी गेट वूल फ्रॉम द, हम लोग को ऊन किस चीज़ से प्राप्त होता है, हम लोग को ऊन जो है वो किस चीज़ से प्राप्त होता है। तो हम लोग को ऊन डियर हिरन से होता है, गॉड से बकरी से या शिप से, तो हम लोग को ऊन शिप से प्राप्त होता है, भेड़ से। तो इसमें हम टिक लगा दिए। अब देखिए 4, हाउ डज नॉट वेयर हाउ डज नॉट वेयर यूनिफॉर्म कर, ऑप्शन हो गया पुलिस मैन, टीचर, पोस्टमैन। अब आप लोग ध्यान से देखिए, करा हु डज नॉट वेयर यूनिफॉर्म, कौन जो है तीनों में जो यूनिफॉर्म में अपना काम करने नहीं जाती, इनको यूनिफॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। पुलिसमैन, पुलिसमैन को आप लोग देखें, ये लोग अपना क्या ड्रेस में रहते हैं, तो इनकी यूनिफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। पुलिसमैन तो आप सभी लोग देखें, पुलिस ये सब क्या रहता है, पुलिस लोग सब अपना ड्रेस में रहता है, उन लोग को एक जैसा, जैसे आप बच्चों रहते हैं, आप लोग स्टूडेंट स्कूल आते हैं तो आप लोग का ड्रेस सबका एक जैसा रहता है, उसी तरह पुलिस का एक ही जैसा सारा पुलिस पहनता है। उसके बाद बी में टीचर, सी देखिए पहले हम देखते हैं पोस्टमैन, पोस्टमैन डाकिया, डाकिया का भी क्या रहता है, ड्रेस रहता है, ड्रेस वो अपना ही ड्रेस पहन के आता है। लेकिन बी देखिए टीचर, टीचर्स का कोई ड्रेस नहीं रहता है, टीचर का कोई ड्रेस नहीं, वो साधारण कपड़ा पहन के स्कूल जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, टीचर, इसमें हो गया टीचर। 4 हो गया। इधर देखिए बी, से वेदर ट्रू और फॉल्स, से वेदर ट्रू और फॉल्स माने जो में सही रहेगा उसमें ट्रू लिखना है, जो गलत रहेगा उसमें एफ लिखना है। फिर से कह देता हूँ, जो में सही रहेगा उसमें ट्रू लिखना है, जो गलत रहेगा उसमें एफ लिखना है। तो फर्स्ट है, हम लिखेंगे वी वेयर क्लॉथ, वी वेयर क्लॉथ्स, हम लोग कपड़ा पहनते हैं। तो सही है कि हम लोग जो हैं कपड़ा पहनते, तो इसमें क्या हो जाएगा, ट्रू। ट्रू फॉल्स का मतलब अभी समझा है, जो में सही रहेगा उसमें हो जाएगा ट्रू, जिसमें गलत रहेगा उसमें हो जाएगा फॉल्स, सही रहेगा उसमें हो जाएगा ट्रू, गलत रहेगा उसमें हो जाएगा फॉल्स। तो वी वेयर क्लॉथ, हम लोग कपड़ा पहनते, इसमें क्या हो जाएगा ट्रू। तो इसको हम खाली सिर्फ टी ही लिखते हैं, टी मतलब होता है ट्रू। आप लोग इसको ध्यान से देख रहे हैं, टी मतलब होता है, टी का मतलब होता है ट्रू, से वेदर ट्रू और फॉल्स माने जो सही रहेगा उसमें ट्रू, जो गलत रहेगा उसमें फॉल्स। तो फर्स्ट हो गया आप लोग का। अब सेकंड में आते हैं, सेकंड देखिए क्या कह रहा है, ये हो गया आपका सेकंड।
we wear loose light colored cotton clothes in summer. We wear loose light cotton colored clothes in summer. हम लोग जो है गर्मी के मौसम में ढीला कपड़ा, रंगीन कपड़ा और सूती वस्त्र पहनते हैं। हम लोग जो है वो गर्मी के मौसम में ढीला, रंगीन और सूती वस्त्र पहनते हैं। सूती वस्त्र इसलिए हम लोग पहनते हैं ताकि हमारा शरीर ठंडक प्रदान हो। तो इसमें क्या हो जाएगा? ट्रू। इसमें भी आपका हो जाएगा ट्रू। अब थर्ड देखिए, थर्ड क्या कर रहा है? आप लोग समझ रहे हैं ना? वी वेयर लूज लाइट कलरेड कॉटन क्लॉथ इन समर। माने गर्मी के मौसम में हम लोग लूज मीन्स ढीला कपड़ा, लाइट मीन्स रंगीन, कलरेड मीन्स रंगीन और कॉटन मीन्स सूती। गर्मी के मौसम में हम यही सब न पहनते हैं, सूती वस्त्र, ताकि सूती वस्त्र पहनने से हमारा हल्का कपड़ा वो क्या होता है? हल्का कपड़ा होता है। हमारा शरीर में कोई गर्मी का असर नहीं होता, इसलिए ये वाला वस्त्र हम पहनते हैं। अब थर्ड देखिए क्या करा है, इसलिए हम यहाँ टी लिखेंगे। टी का मतलब होता है ट्रू। टी का मतलब होता है ट्रू। थर्ड देखिए क्या करा है, वी वेयर गमबोट्स in our hand. We wear gumboats in our hand. सबसे पहले हम जानेंगे गमबोट्स किसको कहते हैं। गमबोट्स में होता है रबर के जूते। करे वी वेयर गमबोट्स इन आवर हैंड, हम रबर के जूते को हाथ में पहनते हैं। हम जो हैं वो रबर के जूते को हाथ में पहनते हैं नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? फॉल्स। कह रहा है वी वेयर गमबोट्स इन आवर हैंड्स, हम लोग रबर के जूते को हाथ में नहीं ना पहनते हैं। तो यहाँ पे हम कर दिए फॉल्स। गमबोट्स में होता है, बच्चों ध्यान रखिएगा, रबर के जूते। गमबोट्स में होता है रबर के जूते। तो ठीक है, हम आगे चलते हैं, 4 में करते हैं। 4 कर वी गेट कॉटन फ्रॉम द शिप। कर वी गेट कॉटन फ्रॉम द शिप, हम लोग को जो है कॉटन माने सूती ऊन शिप से प्राप्त होता है, भेड़ से प्राप्त होता है। हम लोग को जो है कॉटन, जो जिससे हम कॉटन कपड़ा पहनते हैं, सूती वस्त्र पहनते हैं, वो हम लोग को भेड़ से प्राप्त होता है नहीं। कॉटन का एक तो प्लांट ही होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? फॉल्स। शिप से तो हमको ऊनी वस्त्र प्राप्त होता है, वूलन क्लॉथ। इसमें इसलिए हो जाएगा क्या? फॉल्स। तो हम आगे चलते हैं 5 में। 5 देखेंगे क्या करा है। 5 करा चिल्ड्रेन वेयर ए यूनिफॉर्म इन होम। चिल्ड्रेन वेयर ए, यहाँ पे देखिए लिख रहा है चिल्ड्रेन वेयर ए यूनिफॉर्म इन होम। छोटे जो बच्चे होते हैं वो अपने घर में क्या ड्रेस पहने रहते हैं? यूनिफॉर्म में रहते हैं नहीं। सोचिए, जब आप बच्चों स्कूल से जाते हैं तो क्या ड्रेस पहने रहते हैं? घर पे भी पहने हुए रहते हैं कि जाते हैं तो यहाँ से बदलते हैं ड्रेस। तो यहाँ पे मैंने गलती रहेगा, उसमें क्या लिखना है? फॉल्स। और जो सही रहेगा उसमें ट्रू। तो कह रहा चिल्ड्रेन वेयर यूनिफॉर्म इन होम, छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या यूनिफॉर्म पहने हुए रहते हैं हर समय नहीं। वो सिर्फ विद्यालय जब आते हैं उसी समय वो
पहने हुए रहते हैं और बाकी खोल के अदर कपड़ा पहने हुए रहते हैं। यहाँ पे इसलिए हो जाएगा फॉल्स, यहाँ पे हो गया फॉल्स। अब यहाँ देखिए सी क्या कह रहा है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है व्हाट डू क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। हम लोग जब कपड़ा पहनते हैं तो हम लोग को किस किस चीज़ से रक्षा करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, डस्ट, wind and wine। कब हम लोग को कपड़ा क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, वाइन, डस्ट एंड वाइंड, ये सब से हम लोग को क्या करता है, रक्षा करता है। कौन, क्लोथ्स कपड़ा। वही कर व्हाट डू क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, हम लोग को कपड़ा क्या करता है, पहनने से हम लोग क्या किस चीज़ से रक्षा करता है, तो क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, डस्ट एंड वाइन, डस्ट, वाइंड एंड रेन्स। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू वी गेट क्लोथ फ्रॉम, वेयर डू वी गेट क्लोथ फ्रॉम। कह रहा है कि हम लोग को कपड़ा किस किस चीज़ से प्राप्त होता है, तो हम लोग को कपड़ा सिर्फ दो ही चीज़ से प्राप्त होता है। फर्स्ट हो गया वी गेट क्लोथ फ्रॉम, लिख देंगे वी गेट क्लोथ फ्रॉम, हो गया क्या, एनिमल एंड प्लांट्स। हम लोग का जो कपड़ा रहता है ये सिर्फ दो ही चीज़ें, फर्स्ट हो गया एनिमल और सेकंड हो गया प्लांट्स। ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए। करा वेयर डू यू गेट क्लॉथ फ्रॉम, वेयर डू यू गेट क्लॉथ फ्रॉम, वी गेट क्लॉथ फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट्स। हम लोग को कपड़ा जानवर और पौधा से प्राप्त होता है। एक बार देख लीजिए, ताकि अगर आप लोग बच्चों एक बार में ना समझ पाए तो वीडियो को 2 बार 3 बार पॉज करके भी देख सकते हैं। इधर देखिए थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का है व्हाट डू वी वेयर टू, कहता है कि आप स्कूल जाते हैं तो कैसा कपड़ा पहनते हैं, आप स्कूल जाते हैं तो किस तरह का कपड़ा पहनते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर वी वेयर यूनिफॉर्म फॉर्म टू स्कूल। ये हो गया। हम जब आप लोग स्कूल जाते हैं तो अपना क्या ड्रेस पहनते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो इसको देख लो व्हाट डू वी वेयर टू स्कूल, तो वी वेयर यूनिफॉर्म टू स्कूल। तो बच्चों वीडियो को आप एक बार में ना देख पाएँ तो 2 बार मैंने जब टाइम मिले 2 उसको ध्यान से देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको हम बच्चों बंद करते हैं। एक्सरसाइज 3 को ये जो है आप लोग कॉपी में बना के सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में, ताकि हम उसको देख सकें कोई बच्चा कितना बच्चा कौन बना पाता है, कौन बच्चा नहीं बना पाता है। तो इसको आप ज़रूर कर दीजिएगा और 2 पेज राइटिंग जो है वो लिखना मत भूलिएगा। तो बच्चों ये आपका आज का क्लास है ख़त्म होता है। आप लोग को जितना मिले उतना होमवर्क पूरा कर लीजिए।